नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल मैथ विथ पिंटू में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के ऐसे क्वेश्चन जो रेलवे में लगभग 4 से 5 बार और एसएससी में लगभग 4 से 5 बार आ चुके हैं और इसका आंसर का इसका सॉल्यूशन जो है सो मात्र इतना में हो जाता है। आपको हम दिखा दे रहे हैं, इतना में मात्र सॉल्यूशन हो जाता है। आपको समझाने के लिए सिर्फ हम इतना प्रोसेस ले रहे हैं कि डिटेल में आप भी समझ पाएँ कि इस तरह से कैसे होता है कोई भी क्वेश्चन का। तो आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट। बोल रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का तिगुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब हम पहले इसको प्रोसेस मेथड से बताएंगे, उसके बाद हम आपको शॉर्ट मेथड से बताएंगे और इसका सॉल्यूशन आपको हम यहाँ तुरंत बस इतना ही में बता देंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम मानते हैं कि प्रथम संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब बोल रहा है दोनों संख्याओं का योगफल, तो दोनों संख्याओं का योगफल हो जाएगा x प्लस y और दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा x इंटू वाई। ठीक, अगर देखो इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है। सो अगर दो संख्याओं का गुणनफल उनके योगफल के z गुना के बराबर दिया हुआ हो और उसमें एक संख्या दे दिया हो और दूसरी संख्या निकालना हो तो इसका इक्वेशन इस तरह से बनेगा। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप इक्वेशन निकालना सीख गए तो वो क्वेश्चन आपको बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है, उसमें थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं रहता है। तो आपको इसका हम पहले इक्वेशन बताते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल देखो x इंटू वाई है और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है सो उनके योगफल के z गुना के बराबर है। हम इसको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन पे भी आपको नहीं जाना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है सो हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, तो इसको देखो, बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल उनके योगफल के z गुना के बराबर है। ठीक, तो zx प्लस zy, इसको zx प्लस zy बराबर x इंटू वाई हो जाएगा। यहाँ से हम या तो x निकाल लेंगे या तो y निकाल लेंगे, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा तो आपको या x या तो y दोनों में से कोई एक दिया रहेगा और z का वैल्यू दिया रहेगा। तभी आपको 3 को दे दिया रहेगा, 3 को में आपको 2 को दे दिया रहेगा और आपको एक ठो बोलेगा निकालने के लिए। तो देखिए z y के यहाँ z y रहने दिए और ये x y जो इधर प्लस में था इसको ले आए इधर तो हो जाएगा माइनस में, और ई जो z x यहाँ प्लस में था इसको इधर कर दिए हो जाएगा माइनस में। और देखो यहाँ से y हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो y कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा z और यहाँ बचेगा x। ठीक है, माइनस का माइनस उतर जाएगा और यहाँ माइनस जेड एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमको निकाल लेते हैं y, तो y बराबर क्या होगा माइनस जेड इंटू एक्स बटा जेड माइनस एक्स, यही होगा। और फिर देखो ये माइनस जो है तुम यहाँ अगर इसमें शिफ्ट कर दें नीचे वाला में तो क्या हो जाएगा जेड एक्स बटा एक्स माइनस जेड। अब देखो यही इसका निकल गया फार्मूला और इसी फार्मूला से मात्र इतना से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मात्र 10 सेकंड में या 20 सेकंड लगेंगे, आपको इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। इसका हम प्रैक्टिकली कर चुका हूँ। ठीक है, अब देखो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो इधर आया है उस पर हम आते हैं। इसका सॉल्यूशन तो मात्र देखो इतना ही है, लेकिन हम पहले इसका कॉन्सेप्ट इसमें बता देते हैं दूसरा विधि से। बोल रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का तिगुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं पहली संख्या को 12 और दूसरी संख्या को y। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ तक हमको विश्वास है। अब बोल रहा है इनके गुणनफल इनके योगफल के 3 गुना के बराबर है। तो जितना भी गुणनफल दिया रहेगा ना, जितना गुना दिया रहेगा ना उसको आपको z मानना है। यहाँ पे जो हम z को माने हैं ये वाला, सो जितना गुना के टर्म में जितना दे दिया रहेगा उसी को हम मान लेंगे z, और एक संख्या जो दिया रहेगा उसको मान लेंगे x और दूसरा संख्या जो निकालना रहेगा उसको मान लेंगे y। यही तो तीनों को तो आपको याद करना है, यही 3 से जो सो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो अब फार्मूला आपको क्या लिखा है दूसरी संख्या निकालने का, जेड एक्स बटा एक्स माइनस जेड, आपको यही लिखाए हैं। तो देखो जेड का वैल्यू यहाँ कितना है 3 है ना, जितना गुना रहेगा उसी को बोल लेंगे जेड, और एक संख्या जो दिया रहेगा उसको मान लेंगे जो है सो, और दूसरी संख्या जो निकालना रहेगा उसको मान लेंगे हम एक्स। ठीक है, तो देखो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा जेड एक्स बटा एक्स माइनस जेड, तो 3 गुना 12 बटा 12 माइनस 3, क्योंकि देखो पहली संख्या यहाँ दिया है 12 और आपको दूसरी संख्या निकालना है, यानी आपको y बराबर निकालना है। ठीक, और ये जो पहली संख्या x है, ये पहली संख्या माना प्रथम संख्या, इसको x मान लेते हैं और x बराबर दिया है 12
और गुना कितना के टर्म में दिया 3 के, तो हो जाएगा आपका 3 गुना 12 बटा 12 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 12 3 36 बटा 12 माइनस 3 बराबर 9। अब दूसरी संख्या बराबर 36 बटा 9 बराबर कितना हो जाएगा 4, और इसी का उत्तर हो जाएगा 4। इसका आपको बस इतना ही में बन जाएगा, ये बात मेरा विश्वास कीजिए। आप एग्जाम रेलवे का आप सेट उठा के देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा, फिर हमको बोलिएगा कि आपने गलत बताया। सो अब देखो इसको हम प्रूफ करते हैं। जैसे पहली संख्या निकल गया 4, दूसरी संख्या निकल गया 4, और पहली संख्या यहाँ दिया हुआ है 12। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये सही है या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सो अब बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल, देखो 12 और 4 का योगफल कितना हो जाएगा 16, और दो संख्याओं का गुणनफल 12 गुना 4 कितना हो जाएगा 48। अब देखो 16 को 3 से गुना करते हैं तो 48 आता है। तो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, जो क्वेश्चन लिखा है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो आपको सेटिस्फाई भी करवाना, तब आपका मैथ में दिमाग चलना स्टार्ट होगा। अब देखो इसी के बेस पर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योगफल का 5 गुना है, ठीक, यदि इसमें पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पहली संख्या हम x बराबर मान लेते हैं 10, ठीक है, और जितना गुना रहेगा उसको मान लेते हैं z। जैसे यहाँ 5 गुना है उसको मान लीजिए z। अब देखो फार्मूला से दूसरी संख्या निकालना है, यानी हमको y बराबर निकालना है। तो दूसरी संख्या का फार्मूला क्या होता है, zx बटा x माइनस z, यही होता है दूसरी संख्या का फार्मूला। तो देखो z का वैल्यू कितना दिया है 5, तो यहाँ 5 बैठा देंगे, और गुना में कितना दिया है x का वैल्यू 10, और 10 बैठा देंगे, और 10 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 10 गुना 5 बराबर 50, और 10 में 5 गया तो 5, तो 50 बटे 5 बराबर 10। तो दूसरी संख्या निकल गया कितना 10। तो इस तरह से आपको एग्जामिनर में क्वेश्चन देता है, और यही सब क्वेश्चन का आपके पास शॉर्ट मेथड नहीं रहता है, तो आप इतनी लंबी प्रोसेस लगा के इसको आप सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में अच्छा से आया होगा, और ये जो क्वेश्चन हम बताएं सो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ईजिली पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको 100% देंगे। चलिए आज का वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।